जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को सरल करना यानी जैसे बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें ये रेखा कोष्ठक होता है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हमें इसमें पता होना चाहिए, हम सबसे पहले कहाँ से और किधर से इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बोर्ड मास का नियम आना चाहिए, तो वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखो हमारे पास ए होता है बोर्ड मास का नियम। तो देखो ए होती है बोर्ड मास नियम की स्पेलिंग। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो बी से होता है ब्रैकेट्स। ओके, तो ब्रैकेट्स में लगभग 4 होते हैं। तो 4 कौन कौन से? देखो एक तो होता है ये डंडे की तरह जो होता है, ओके, इसे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है रेखा कोष्ठक। ओके, फिर इस तरह का एक ब्रैकेट होता है, उसे हम कहते हैं छोटा कोष्ठक। और फिर इस तरह का इसे मझला कोष्ठक और ये इसे बड़ा कोष्ठक। ओके, ऑफ ऑफ का मतलब का, यानी इसका मतलब गुणा हो जाता है। ओके, गुणा होता है। तो और इसका मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब हो जाता है भाग। ओके, डिवीजन मतलब क्या हो जाता है? भाग, इसका मतलब भाग। और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ओके, इसका मतलब गुणा होता है। और इसका मतलब होता है जोड़। ओके, और इसका मतलब हो जाता है घटाना। ये होते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले हल कौन सा करते हैं? तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक हल करते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। और उसमें यदि इस तरह के कोई चिन्ह दिए हैं तो उन्हें हल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। और एक चीज आपको गुणा में ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे देखो जैसे लिखा है माइनस गुणे माइनस, तो ये प्लस हो जाता है। ओके, माइनस और माइनस की गुणा, माइनस और माइनस की गुणा, जैसे -5 गुणे -5 लिखा। ओके, तो माइनस और माइनस की गुणा जो हो जाती है प्लस हो जाती है, तो 5 25 प्लस 25 आ जाएगा। ओके, कैसे? और माइनस हमने लिखा प्लस हो जाता है। ओके, इस तरह आपको ये भी ध्यान रखना। और जैसे आपके पास लिखा है माइनस गुणे प्लस, तो वो माइनस हो जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना। जैसे लिखा है -5 गुणे 5, यानी ये प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 5 25 तो हो जाएगा, और चिन्ह जो हो वो माइनस का है, क्योंकि माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाती है? माइनस। आपको ये ध्यान रखना है। उसी तरह जैसे लिखा है 5 गुणे 5, तो 25 हो जाता है, आपको पता, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस, तो प्लस और प्लस की गुणा प्लस हो जाती है। और जैसे लिखा है 5 गुणे -5, तो ये 25, और चिन्ह माइनस का, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस की गुणा माइनस होते हैं, आपको ये ध्यान रखना होता है। ओके, तो ये देखो हो गया बोर्ड मास का नियम। अब हम इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले हल करेंगे रेखा कोष्ठक को, बाकी हम वैसा का वैसा उतारते चले जाएंगे। ओके, कितना लिखा है? 14, तो 14 को हम वैसा का वैसा उतार लेंगे। माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे 12, माइनस मझला ब्रैकेट लगाएंगे 9, माइनस छोटा ब्रैकेट 7, माइनस। अब यहाँ पर देखो रेखा कोष्ठक का मतलब होता है जितने पर लगा है उसे हल करना होता है। हमें इस माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें इतना ओनली इतना हल करना है। कैसे? क्योंकि इतने पर ही रेखा कोष्ठक लगा है, ये इसके पीछे माइनस है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो हमें सिर्फ इतना हल करना है, ओनली इतना हल करना है जितने पर ये रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। तो हम उसे हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ओके, ये देखो हल हो गया। मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट हम लगा लेंगे। अब देखो अब क्या हल करेंगे? अब देखो यहाँ पर रेखा कोष्ठक तो हल हो गया। अब हमारे पास आ गया छोटा ब्रैकेट की बारी, तो अब हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो बाकी वैसा का वैसा उतारते चले जाएंगे। तो 14 माइनस 12 माइनस मझला ब्रैकेट 9 माइनस 7। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 7 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो देखो यहाँ पर 3 हमने लिख दिया। ओके, अब इसे यदि हम ब्रैकेट हटाएं तो यहाँ पर माइनस है, और ब्रैकेट लगा तो गुणे का निशान, और यहाँ पर प्लस, माइनस और प्लस की गुणा, माइनस गुणे प्लस की गुणा क्या हो जाती है? माइनस। तो यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -3। तो यहाँ पर -3 मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ओके, अब इतना हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर 14
माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस, अब माइनस, अब यहाँ पर 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 और मझला ब्रैकेट। ओके, अब अगर यदि हम इसे हटाएं तो हम अभी अगले स्टेप में हटाएंगे, तो 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस, अब यहाँ पर 6 वैसा का वैसा आ जाए। कैसे? देखो माइनस यहाँ पर लगा, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस गुणे, क्योंकि ब्रैकेट लगा और यहाँ पर 6 प्लस का है, तो माइनस और प्लस की गुणा, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, तो माइनस आ गया। ओके, और 6 वैसा का वैसा उतार दिया हमने। अब यहाँ पर 14 माइनस, अब 12 में से 6 जाएंगे, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, और बाहर माइनस का चिन्ह 6 प्लस का आएगा, क्योंकि 12 संख्या बड़ी है तो 6 प्लस का, माइनस यहाँ पर गुणे ब्रैकेट लगा है और यहाँ पर प्लस 6 प्लस आएगा। ओके, तो प्लस 6 जब आएगा तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा, तो माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाती है माइनस। ओके, आपको ध्यान रखना होता है, तो -6 आ जाएगा। तो 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 है, हमारे पास आंसर हो गया। हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से लगाते हैं। अब इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो इसमें भी रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, तो हम पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर भाग को हल करेंगे। तो 13 लिखेंगे। ओके, हमने 13 तो लिख दिया, अब भाग का निशान लगा, भाग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ 4 से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। ओके, कितना बच गया 1 बच गया। अब यहाँ पर देखो 13 से हमें 1 से 13 को भाग देना है, तो देखो इस तरह से भाग देंगे, तो 13, देखो यहाँ पर इस तरह से भाग होगा नहीं पूरा। ओके, तो 1 का पहाड़ा इस तरह पढ़े, 1 से ज्यादा ना, तो 1 एकम कितना हो जाता है 1, तो यहाँ पर 1 से गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर 3 उतारा हमने, तो 1 का पहाड़ा इस तरह पढ़े, 3 से ज्यादा ना हो, तो 1 कितना हो जाता है 3, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कुछ नहीं। ओके, कितना आ गया 13, तो यहाँ पर इसका मतलब ए भी होता है 13/1। ओके, बटे में एक की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि भाग करेंगे उतना ही आ जाएगा, तो 13 हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, छोटा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अब हम इसे देखेंगे, क्योंकि इसमें देखो ब्रैकेट लगे हैं। ओके, और माइनस चिन्ह हमें काफी ज्यादा माइनस चिन्ह के बारे में सीखना, क्योंकि देखो माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है वो जानना चाहिए। तो यहाँ पर -3 लगा, -3 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। ओके, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट है तो गुणे का निशान, और यहाँ पर माइनस, तो प्लस गुणे माइनस की जो गुणा होती है वो माइनस होती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो प्लस गुणे माइनस, तो प्लस गुणे माइनस की गुणा माइनस, 6 आ गया। ओके, 6 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर भाग है तो भाग का निशान लगाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर -3 लिखेंगे, यहाँ पर देखो -3 लिख लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर हम करें क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या इन्हें घटाएं फिर भाग करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देखो पहले भाग, तो हम पहले भाग को हल करेंगे, तो -3 वैसा का वैसा हम लिख लेंगे, -3 -6 लिखा। ओके, भाग का निशान यानी बटे में आएगा, -3 बटे में आएगा, और ये जो माइनस है इसे हम चाहें तो ए माइनस लगा। ओके, तो हम यदि चाहें तो भी माइनस ना लिखें। ओके, माइनस वैसा का वैसा यहाँ पर उतारें, 6। अब यहाँ पर जो माइनस लगा है बटे में आएगा, -3। ओके, इतना आ गया। अब हम माइनस और माइनस जो होता है, जैसे लिखा -5 बटे -4, तो माइनस माइनस कैंसिल है, प्लस हो जाता है। ओके, प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पर देखो ए माइनस और माइनस कैंसिल करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 6, 3 एकन्ना 3। ओके, 3 दूनी 6 हो गया। अब -3 लिखा है, -3 लिखा, प्लस है, प्लस लिखा, और 2 बच गया, और बटे में 1 है, तो 1 की कोई वैल्यू बटे में नहीं होती, तो -3 से 2 कैसे जाएगा, तो देखो -3 और +2, तो हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी होती है। देखो एक नियम ध्यान रखो, यदि माइनस और प्लस वाले आपको दिख जाएं, माइनस और प्लस वाले दिख जाएं तो घटाओ। ओके, माइनस और प्लस वाले दिख जाएं तो उन्हें हमेशा घटाओ, और जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का लगाओ, जो चिन्ह है, चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का लगाओ, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का। ओके, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। तो देखो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 3 बड़ी है, हम संख्या की खाली बात कर रहे हैं, चिन्ह की बात नहीं कर रहे, तो 3 बड़ी है, तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, चिन्ह यानी माइनस का आएगा, क्योंकि 3 जो है बड़ा है, तो -1 हमारे पास आंसर आ गया, -1, ये हमारे पास आंसर है। हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।